ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति। अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। यो अंतः सुखा आत्मा अंतराराम तथा अंतर्ज्योति वह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। भगवान कहते जो पुरुष निश्चय करके आत्मा में ही सुख वाला अंतः सुख, आत्मा में ही रमण वाला अंतःरामा, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला अंतर्ज्योति, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव ब्रह्मभूत प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है जिसका परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ, ब्रह्मभूत हुआ हो। अब ब्रह्मभूत कौन हुआ हो? कौन सा संग परमात्मा के साथ जो एक ही भाव हुआ हो, एक भाव हुआ हो, परमात्मा के साथ जिसका मिलन हुआ हो, विलय हुआ हो, ब्रह्मभूत हुआ हो, ऐसा सांख्य योगी वो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। लेकिन उससे पहले और क्या क्या उसमें होना चाहिए? कैसे पहचाना जाए कि ये परमात्मा के साथ एक ही भाव में आया या नहीं? तो उसमें बताया अंतः सुख, पहला है अंतः सुख वाला, अंतः रमण करने वाला, और तीसरी बात दी है आत्मा में ही ज्ञान वाला। अब ये देखो जो तीनों बातें हैं, अंतः सुख, अंतः रामा और आत्मा में ही ज्ञान वाला, ये तीनों हम सबकी मांग है। हम सबकी मांग क्या है? सुख की मांग, विश्राम की मांग, ज्ञान की मांग। और ये कोई मांग हो नहीं सकती। जैसे प्यास है तो प्यास का अर्थ यही है कि इस प्यास को बुझाने का कोई साधन भी है। अगर पानी ना होता तो प्यास ना होती। प्यास है इसका एक ही अर्थ है कि इसका अर्थ है कि पानी भी है। अगर पानी ना होता तो प्यास ना होती। भूख है तो इसका अर्थ है कि भोजन भी है। अगर भूख ना होती तो भोजन भी ना होता। जब परमात्मा ने कोई भूख पैदा की है, परमात्मा ने कोई प्यास पैदा की है, तो इसका अर्थ है कि उसकी पूर्ति का साधन भी है, उसकी पूर्ति का साधन भी है। जैसे अब हमारे अंदर जो सुख की मांग है, ज्ञान की मांग है, विश्राम की मांग है,
तो कुछ हमारे अंदर है, जहां पे ज्ञान है, जहां सुख है, जहां विश्राम है। अब जो है वो बात अलग है, उसकी हमें समझ नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हम बाहर बाहर दौड़ रहे हैं। अब अभी देखो, जो ज्ञान की एक आदमी के अंदर प्यास है कि ज्ञान मिले, ज्ञान मिले, तो क्या है ज्ञान है? अब दो तरह के ज्ञान आप देखेंगे, आज सारी दुनिया में दो तरह के ज्ञान हैं। एक ज्ञान को हमने कहा है पदार्थ का ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान, व्यक्तियों का ज्ञान, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। और दूसरा है स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वयं हम क्या है। अब जितनी भी आप यूनिवर्सिटी में देखो, अब तो यूनिवर्सिटी में आत्मज्ञान भी पढ़ाने लगे, आत्मज्ञान के भी किताबें लिख गई हैं, आत्मज्ञान के भी प्रोफेसर हो गए हैं, आत्मज्ञान पे भी लोग पीएचडी करने लगे। लेकिन आत्मज्ञान पुस्तकों का विषय नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी से पढ़ के कोई आत्मज्ञानी बन जाए तो आत्मज्ञानी नहीं है। कोई पीएचडी लिख कर ले, कोई थीसिस लिख ले, डॉक्टरेट ले ले और कहे कि मैं आत्मज्ञानी हो गया, तो नहीं। अगर आत्मज्ञान का संबंध यूनिवर्सिटियों से होता, आत्मज्ञान का संबंध ग्रंथों से होता, तो कबीर और नानक बिना आत्मज्ञान के रह गए होते। लेकिन कबीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, रविदास ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। तो आत्मज्ञान का कोई संबंध बाहर की भाषा से, शास्त्रों से नहीं है। आत्मज्ञान का संबंध है अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा से। बाहर से जो मिलता है वो ज्ञान नहीं मिलता है, नॉलेज नहीं मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से, प्रोफेसरों से, पुस्तकों से जो मिलता है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं कि उसके संबंध में वो खुद क्या है, उसके संबंध वो क्या है, ज्ञान वो नहीं मिलता। आत्मज्ञान सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन आत्मज्ञान कैसे उपलब्ध हो, उसकी किताब पढ़ी है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अमेरिका के वो पहुंच गए, अमेरिका का ज्ञान हुआ। अप्रत्यक्ष ज्ञान है उसका, किताब के द्वारा जाना हुआ अप्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो तभी होगा जब वो वहां जाए। किसी ने चीनी के ऊपर, चीनी के बारे में पढ़ा, लिखा, सुना, लेकिन चीनी का स्वाद ना लिया हो। किसी ने स्विमिंग के ऊपर, तैरने के ऊपर किताब पढ़ी हो, पीएचडी कर ली हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी लगा हो स्विमोलॉजी को, तैराकी को, लेकिन खुद जिसने तैरना ना सीखा हो, ऐसा व्यक्ति अगर पानी में उतरेगा तो डूब जाएगा। बल्कि दुर्भाग्य से उसको और ज्यादा अहंकार होगा, मैंने तो पीएचडी की है, मैं तो पढ़ा रहा दूसरों को, तो मैं तो बहुत अच्छा तैराक हो गया। तैराकी के ऊपर, स्विमिंग के ऊपर किताब पढ़ने से, पढ़ाने से, शब्दों से अनुभव नहीं है, बल्कि और ज्यादा डूबेगा, अहंकार और डुबाएगा। तो भगवान कहते हैं जो बाहर से मिला है, खोज तो हमारे अंदर है ज्ञान की, लेकिन हमने बाहर के ज्ञान को ही आत्मज्ञान मान लिया, ज्ञान मान लिया। बाहर से हमने बहुत सारी डिग्रियां अगर ले रखी है तो हमने मान लिया कि अब हमें और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर का ज्ञान किसी और काम का नहीं। किसी गुरु के पास कोई शिष्य गया तो शिष्य ने पूछा गुरु से कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। गुरु ने कहा कम से कम 3 साल। तो शिष्य ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और 3 साल लगता होगा उनको जिनको कुछ पता नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है।
मैंने तो बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, ये पढ़े, तर्क पढ़े, न्याय पढ़े, हमने तो बहुत पढ़े हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत भाषाएं सीखी हैं। तो जरा कुछ कम करो, मुझे तो कम समय में करा दो, ज्ञान दिला दो कम समय में ही, इतना समय नहीं है। तो साधु ने कहा, तुमने बहुत पढ़ा है और ज्यादा ग्रंथ पढ़े हैं, ज्यादा बाहर का ज्ञान ज्ञान संग्रहित किया है, ये सूचनाएं, तो तुम्हें तो फिर 6 साल लगेंगे। तो फिर तो 6 साल लगेंगे। उसने कहा, अब मुझे दूना कि? उसने कहा, पहले तो जो तुमने सीखा है उसे मिटाने में लगेगा। जो भर रखा है तुमने, शास्त्र जो भर रखे हैं, शब्द भर रखा है तुमने, बाहर की इंफॉर्मेशंस, पहले उन्हें खाली करने में समय लगाना पड़ेगा। कोरी स्लेट पर कुछ लिखा जाता है, कोरे कागज पे कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन जो पहले से ही भरा हो शब्दों से, तो पहले उसे मिटाना पड़ेगा और फिर कुछ नया लिखा जा सकेगा। मेहनत दूनी करनी पड़ेगी, समय दूना लगेगा। इसलिए कभी कभी अज्ञानी जल्दी ज्ञानवान हो जाते हैं आज के इन तथाकथित ज्ञानियों ने, कि जिन्होंने अंदर का कुछ नहीं जाना, बाहर से कुछ संग्रहित कर लिया है, कुछ इंफॉर्मेशंस इकट्ठी कर रखी हैं, वो अपने को ज्ञानी मान बैठे। तो भगवान कहते हैं, ज्ञान जो मिलेगा वो अंतर से मिलेगा, अंतर की ज्योति से। वो ज्योति अपने अंदर है, वो प्रकाश अपने अंदर है, वो ज्ञान अपने अंदर है, बाहर से नहीं। और भगवान कहते हैं, सुख बाहर नहीं, ये सुख बाहर नहीं। खोज रहा हर कोई रहा, दौड़ हर कोई रहा कि बाहर मिलेगा, धन में मिलेगा, पद में मिलेगा, प्रतिष्ठा में मिलेगा, व्यक्ति वस्तु में दौड़ है, लेकिन मिला किसी को? जिन्हें मिला अपने अंदर मिला। कभी किसी व्यक्ति से पूछो, कभी व्यक्ति कहेगा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत अशांत हूं, तो उससे पूछो अशांति का कारण क्या है? तो अशांति का कारण उसे बता सकता है कि अशांति के ये कारण है। अशांति का कारण बताएगा, दुख का कारण बताएगा कि ये कारण है दुख का, ये कारण है, ये अशांति का कारण, और कोई ना कोई कामना। तो अशांति का कारण बाहर होगा, अशांति का कारण बाहर होगा, लेकिन कभी वो शांत हो तो पूछो कैसे हुआ? शांति का कोई कारण बता पाएगा? अशांति के कारण हो सकते हैं, दुख के कारण हो सकते हैं, बीमारी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं होता है, सुख का कोई कारण नहीं होता है। कभी पूछो आप सुखी क्यों हो? दुख तो बता कि आप दुखी क्यों हो, तो बताएगा कि मैं दुखी इसलिए हूं, दुख का ये कारण। लेकिन उससे पूछो आप सुखी क्यों हो, तो कुछ कारण नहीं बता पाएगा। उससे पूछो आप शांत क्यों हो, तो कोई कारण नहीं बता पाएगा। सुख और शांति का अर्थ है कि वो अंदर से जुड़ गया बस। नींद ना आए तो कारण नहीं बता सकता कि आज आपको नींद क्यों नहीं आई, तो कारण बता सकता है कि नींद इसलिए नहीं आई, ये कारण था, ये कारण था, नींद इसलिए नहीं आई। किसी का चिंतन कर रहा, किसी मन में चिंता रही, भय रहा, चाह रही, मांग रही, परेशानी, कोई भी नींद ना आने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन उससे पूछो नींद कैसे आ गई, क्यों आ गई, क्या कारण था नींद आने का, तो कोई कारण नहीं था। अकारण नींद अकारण होती है, सुख अकारण होता है, शांति अकारण होती है। और नींद दुख का कारण है बाहर का जगत, बाहर का जगत, बाहर से जुड़ना। अशांति का कारण बाहर होगा, दुख का कारण बाहर होगा, नींद ना आने का कारण बाहर होगा, लेकिन सुख का कारण, शांति का कारण बाहर नहीं होगा, अंदर होगा। जब बाहर से अंदर मुड़ जाते हैं, अंदर से जुड़ जाते हैं, तो सुख मिलता है, शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। लेकिन हम बाहर बाहर ही दौड़ते रहते, बाहर बाहर भी दौड़ते रहते। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक जर्मन का कोई बड़ा विचारक, उसने सारी दुनिया से तमाम तरह के धर्म ग्रंथ इकट्ठे किए, सारी दुनिया से धर्म ग्रंथ इकट्ठे किए,
सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ इकट्ठे किए, और इसलिए कि बाद में पढ़ेंगे। जब 90 वर्ष की उम्र हो गई तो धर्म ग्रंथ इकट्ठा करता रहा, पढ़ ना सका। उसने कहा अब तो 90 वर्ष की उम्र है, अब कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आंख से दिखता नहीं है, बैठ सकते नहीं हो। तो कहने लगा मुझे यही एक तसल्ली है कि मेरी जो लाइब्रेरी हमने बना रखी है, इस लाइब्रेरी के पुस्तकालय के स्टेचर पर लिटाकर इसका चक्कर लगवा दो, स्टेचर पर लिटा के इसका चक्कर लगा दो। ऐसे हम इकट्ठे करते रहते, ग्रंथ इकट्ठे करते रहते, सूचनाएं इकट्ठी करती रहते, लेकिन उस सूचनाओं को जीवन में जीते नहीं है, उस ज्ञान को जीवन में अनुभव में नहीं लाते। किताबें पढ़ते रहते लेकिन पानी में नहीं उतरते कि तैरना सीखें। किताबें पढ़ते रहते, ग्रंथ लिखते रहते। मेरी भागवत थी अभी कुछ पिछले दिनों काशी में, एक बड़े शिक्षक, कोई प्रिंसिपल थे किसी कॉलेज में, मेरे पास आए, कहा मैंने 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और अब काशी आ गया तो सोचा अपना जीवन, अपना अंतिम समय काशी में व्यतीत करूं, अपना अंतिम समय काशी में व्यतीत करूं, इसलिए मैं काशी आ गया। मेरा मरण सुधरे, जीवन तो जैसे बीता से बीता, अब मरण सुधरे, इसलिए मैं काशी में आ गए विश्राम के लिए। तो मैंने कहा फिर क्या कर रहे हो, कैसे विश्राम कर रहे हो? कहा मैं किताब लिख रहा हूं, मैं किताब लिख रहा हूं। कितना समय लगेगा इसमें? अभी 5 साल हमने लगा दिए किताब लिखने में, किताब लिखने में 5 साल लगा दिए, और अब किताब को छपाना है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी। अब किताबें पहले लिखते, पढ़ते रहे, लिखते रहे, अब फिर रिटायरमेंट के बाद भी किताबें लिख रहे। अब तुम किताबें लिखोगे तो उस किताबों को जियोगे कब? भोजन ही इकट्ठा करते रहोगे तो खाओगे कब? बिस्तर ही इकट्ठे करते रहोगे तो सोओगे कब, नींद कब लोगे? और लोगों को ना समझी से वो उसी को ज्ञान मान रहे हैं कि किताबें पढ़ लो, किताबें लिख दो। तमाम लोगों लिखो, 10 किताबें पढ़ ली, 11वीं लिख दी, कुछ इससे लिया, कुछ इससे लिया, 11वीं लिख दी। तो अब अगर यही बाहर, ये सारा का सारा बाहर का भटकाव है। ये जो ज्ञान हम पुस्तकों से खोज रहे हैं, शास्त्रों से खोज रहे हैं, बाहर बाहर खोज रहे हैं, भगवान कहते कुछ नहीं मिलना। कोई बाहर ज्ञान नहीं है, कोई बाहर विश्राम नहीं है, कोई बाहर सुख नहीं है। सुख मिला तो अपने अंदर मिला, जिन्हें मिला अपने अंदर मिला, विश्राम मिला तो अपने अंदर मिला, शांति मिली तो अपने अंदर मिला, ज्ञान मिला तो अपने अंदर मिला। अगर अपने अंदर ना होता तो अंधेर सूरदास को ना मिला होता। सोचो, बिना आंख के सूरदास भी पा जाते उस ज्ञान को, बिना पढ़े लिखे कबीर भी पा जाते, बिना पढ़े लिखे जीसस भी पा जाते हैं, मोहम्मद भी पा जाते हैं उस ज्ञान को। क्योंकि उस ज्ञान का कोई संबंध बाहर की दुनिया से नहीं है, बाहर की वस्तुओं से नहीं है। वो ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारी अंतर से जुड़ना है, अंतर की यात्रा है, अंतर की सुगंधी है, अंदर का संगीत है। तो भगवान कहते हैं जिसने अपने अंदर में उस परमात्मा को खोजा है, अंदर में सुख वाला, वो सुख अपने अंदर है, वो शांति अपने अंदर है, वो विश्राम अपने अंदर है, वो आत्मज्ञान अपने अंदर। जिसने बाहर की खोज बंद करके अंदर की खोज की, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। बाहर के दरवाजे इसने बंद कर लिए हैं, अब अंतर्मुखी होके अंतर में झांक रहा है, अंतर में खोज रहा है। तो अंतर में उसे ज्ञान भी मिल रहा है, अंतर में विश्राम भी मिल रहा है, और अंतर में सुख भी मिल रहा है। अगर बाहर बाहर सुख होता तो सोचो, 24 घंटे में एक बार हम नींद क्यों लेना? जब बहुत थक जाते हैं बाहर व्यवहार में, बाहर के भागदौड़ में बहुत थक जाते हैं, तो अंत में उस थकान को दूर करने के लिए क्या करते हैं? थकान को, श्रम को दूर करने के लिए क्या करते हैं? विश्राम में कैसे जाते हैं? अंतर्मुखी हो जाते हैं, नींद में, गहरी नींद में। तो बाहर की दुनिया से कट जाते हैं, अंदर की आत्मा से जुड़ जाते हैं।
अंदर की गहरी नींद में, सुसुप्ति में हम जैसे अंदर जुड़ जाते, विश्राम मिलता है, ऐसे ही समाधि का अर्थ है बाहर अंदर से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना। तो वो सुख, वो शांति, वो विश्राम बाहर नहीं है, अंदर में है। बुद्ध को मिला, नानक को मिला, कबीर को मिला, मोहम्मद को मिला, महावीर को मिला, जिन्हें मिला अपने अंदर मिला, किसी सिकंदर को ना मिला। कहते हैं सिकंदर के बारे में कि सिकंदर अपने समय एक डायोजनीज नाम का साधु था, एक फकीर था डायोजनीज, उससे मिलता है। और जब उससे मिलता है तो साधु तो यमुना के किनारे रेत में लेटा हुआ था। साधु से जाके मिला, पूछा कौन हो? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं लगा, अभी तक खबर नहीं आई तुम्हारे पास तक मैं कौन हूं? मैं हूं सिकंदर महान, मैं हूं सिकंदर महान। साधु हंसने लगा। जो अपने मुंह से अपने को महान कहे उसकी महानता पर संदेह होता है, जो अपने मुंह से अपने को महान कहे उसकी महानता पर संदेह होता है। साधु ने पूछा क्या किया है, क्या कर रहे हो? सिकंदर ने कहा मैंने यूरोप को जीत रखा है। अब क्या करोगे? भारत को जीतेंगे। फिर क्या करोगे? सारे एशिया महाद्वीप को जीतेंगे। फिर क्या करोगे? सारी दुनिया को जीतेंगे। साधु ने पूछा फिर सारी दुनिया को जीतने के बाद फिर क्या करोगे? साधु ने पूछा सारी दुनिया को जीतने के बाद फिर क्या करोगे? उसने कहा फिर विश्राम करेंगे, फिर आराम करेंगे। साधु हंसने लगा। अगर जीवन का अंतिम पड़ाव, अंतिम मुकाम विश्राम ही है तो अभी और यही कर ले। इसे कल के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए टाल क्यों रहा है? और जितना कर तूने बता दिया कि ये करना है, ये करना है, ये उससे लगता नहीं तो जीवन में कभी विश्राम को उपलब्ध हो पाएगा, विश्राम कर पाएगा। क्योंकि उपद्रव तूने इतने इकट्ठे कर रखे हैं, दुनिया को जीतने का, विश्व को जीतने का, एशिया को जीतने का, लगता नहीं तो कभी विश्राम कर। अगर विश्राम ही करना है तो अभी और यही कर ले। और तू अपने को महान कह रहा, मुझे तुझ में कोई महानता नहीं दिख रही। मुझे तो तेरे अंदर बड़ी दरिद्रता दिख रही है, बड़ा खालीपन दिख रहा है, बड़ा रिक्तता दिख रही है। तू अपनी रिक्तता को, अपने दरिद्रता को ये बाहर के आडंबर से ढक रहा है। सिकंदर को पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो सिकंदर को ऐसी जवाब दे सके। सिकंदर बड़ा शर्मिंदा होता, और सिकंदर जब बहुत शर्मिंदा होता, सिकंदर ने कहा मैं परमात्मा से प्रार्थना करते कि अगले जन्म में मैं भी तुम्हारी तरह साधु बनूं, अगले जन्म में मैं भी तुम्हारे जैसा साधु बनूं। मुझे अगला जन्म मिले तो सिकंदर का ना मिले, अगला जन्म मुझे तुम्हारे जैसा साधु का मिले। साधु हंसने लगा कि अगर मेरा जैसा साधु बनना है तो अभी और यही क्यों नहीं, भविष्य के लिए क्यों टाल रहा? क्या करना है? वापस लौटा इस फौज फांटे को, छोड़ दे झूठा अहंकार दुनिया को जीतने का। स्वयं को जान, स्वयं को जीत। जिसने स्वयं को जाना उसने दुनिया को जाना, जिसने मन जीता उसने जग जीता। जग जीतना बड़ा सरल है, मन को जीत लो और जग जीत भी लो और मन ना जीता तो सब कुछ हारे, कुछ पास नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, वही दरिद्रता रहेगा, वही दुख रहेगा, वही अभाव रहेगा। अपने को जीतो, अपने को जानो। लेकिन सिकंदर ने कहा मैं फिर तुम्हारे पास आएंगे, जल्दी फिर तुम्हारे पास हम आएंगे वापस। साधु हंसने लगा, लगता नहीं, जो इस रास्ते पर चल पड़े वो भटक गए, वो कभी वापस लौट ना सके, समय ही नहीं, वापस नहीं लौट सके। और कहते हैं सिकंदर वापस ना लौट सका, घर वापस ना पहुंच सका, रास्ते में ही इसकी मौत हो जाती है, घर वापस ना लौट सका। और कहते जब साधु मरा, संयोग की बात, सिकंदर मरा और साधु भी मरा, एक ही समय दोनों की मौत होती। सिकंदर पहले मरा, साधु जरा थोड़े पीछे मरा। और कहते हैं जब बैतरणी पार हो रही थी तो फिर वहीं पे देखा, वहां साधु और सिकंदर दोनों, आगे आगे सिकंदर और पीछे पीछे साधु, आगे आगे सिकंदर, पीछे पीछे साधु।
सिकंदर ने मुड़ के पीछे देखा उस साधु को, और सिकंदर ने कहा, देखो मुझे खुशी है कि फिर तुमसे एक बार फिर भेंट हो गई। एक सम्राट और फकीर की फिर भेंट हो गई, एक सम्राट और फकीर की फिर भेंट हो गई। साधु हंसा। साधु ने कहा, जरा तुम्हारे कहने में थोड़ी भूल हो रही है कि सम्राट और फकीर की भेंट हो गई, ये बात ठीक है, लेकिन जरा देखो कौन सम्राट है और कौन फकीर है। अब तुम फकीर हो और मैं सम्राट हूं, ये फकीर आगे है, सम्राट पीछे है। तुम सब कुछ लुटा के आए, सब कुछ बर्बाद करके आए, सब कुछ तुम्हारा छीन लिया गया। तुम वैसे ही नग्न हो। नग्न में, मुझे तो नग्न का अभ्यास था, तुम भी नग्न हो, तुम भी सब लुटा के आए, खाली हाथ आए, कुछ लेके ना आ सके, और मैं भी, लेकिन मैं बहुत कुछ लेके आया। हाथ खाली है लेकिन अंदर से बहुत भरा हुआ। मैंने जो दौलत पाई, मैंने जो धन पाया, मैंने जो आत्मज्ञान पाया, वो लेके आया। तुम वो भी लुटा के आए, वो भी छीन लिया गया, वो तुम दरिद्र लेके आए। अब तुम दरिद्र हो और मैं सम्राट हूं, तुम भिखारी हो और मैं सम्राट हूं। तुम सब कुछ गमा के आए और मैं सब कुछ पाके आया। बहुत इन सम्राटों को देखो, ये सब कुछ गमा के जा रहे। ये सारा जीवन जिस दौड़ में लगाते हैं, धन की दौड़, पद की दौड़, बाहर की वस्तुओं का दौड़, बाहर का ज्ञान, ज्ञान भी बाहर का, वो भी बाहर से, ये पुस्तक पढ़ लो, वो पुस्तक पढ़ लो, लेकिन वो कुछ काम आने नहीं है, वो काम आने वाली बातें नहीं। थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर में झांको, अंतर में ठहरो, अंदर की ज्योति को पहचानो। उस ज्योति के, अंतर की ज्योति के प्रकाश में, उस साक्षी के भाव में वस्तुओं को देखो, मन को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, उसको देखो, साक्षी को ठहराओ, साक्षी में ठहरो। तो भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अंतरः राम, अपने आत्मा में सुख वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही ज्ञान वाला, ऐसा परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ। और जो परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ, ऐसा शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, शांत ब्रह्म को। यहां पे देखो, ब्रह्म और निर्वाण दोनों एक साथ दे दिए। वैसे शंकर ने ज्यादा ब्रह्म शब्द पर जोर दिया और बुद्ध ने निर्वाण शब्द पर जोर दिया। निर्वाण का अर्थ एक तरह से है शून्य, जैसे दिया जलो, दिया का बुझ जाना निर्वाण। दिया जला था, जलता हुआ दिया बुझ गया, उसे कहा शून्य। अब वो ज्योत कहां गई? ज्योत में समा गई, वो कहां गई? अनंत में खो गई वो ज्योत। निर्माण, इस बुद्ध ने इसलिए निर्माण शब्द दिया, लेकिन ब्रह्म और निर्माण दोनों एक ही बात है। शांत का अर्थ है जहां सब कुछ शांत है। ब्रह्मा, दिया बुझ गया, संसार का दिया बुझ गया, संसार से संबंध कट गए, संसार की भागदौड़ खत्म हो गई। संसार की भागदौड़ कब खत्म हो जाएगी? कि जो प्यास थी, जो ज्ञान की प्यास थी, जो सुख की प्यास थी, वो सुख की प्यास, वो ज्ञान की प्यास, वो विश्राम की प्यास अंदर से मिली, अंदर से मिली। सुख भी अंदर था, ज्ञान भी अंदर था, और विश्राम भी अंदर था। जब अंदर से विश्राम को उपलब्ध हुआ, ज्ञान को उपलब्ध हुआ, शांति को उपलब्ध हुआ, विश्राम को उपलब्ध हुआ, तो भगवान कहते हैं वो अंदर के, बाहर की दौड़ खत्म हो गई, शांत हो गया। अशांति बाहर थी, अंदर से जुड़े तो शांत, और शांत से परमात्मा से जुड़े, आत्मा जुड़े, शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। भगवान कहते वो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। ऐसा ज्ञानी, ऐसा सांख्य योगी जिसने बाहर की दौड़ बंद हो गई और अंदर की दुनिया से जुड़ गया। अंदर से जुड़ गया, दुनिया का एक बार स्वाद उसने ले लिया, उससे जुड़ गया, तो बाहर के काम उससे बाहर के क्रियाकलाप, व्यवहार बड़े सहज हो गए। क्रियाकलाप होंगे, आंख से रूप देखेंगे, रंग देखेंगे, जीभ से स्वाद लेंगे, हाथ पैरों से व्यवहार होगा, क्रियाकलाप होंगे, लेकिन कोई आसक्ति नहीं रही,
कोई लगाव नहीं रहा, कोई मांग ना रही कि अब धन से सुख मिलेगा और पद से सुख मिलेगा और वस्तुओं से व्यक्ति, कुछ बाहर की खोज बंद हो गई, अंदर से तृप्ति आ गई। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म निर्माण, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और परमात्मा के साथ उसका एक ही भाव हो गया। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्माण ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। भगवान कहते हैं जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनका जीता हुआ मन है, निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हैं, वे ब्रह्मवेता शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में, जिनका जीता हुआ मन निश्चय भाव से परमात्मा में स्थित है, ब्रह्मवेता। तो जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, सब संशय नष्ट हो गए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के सर्वभूत हिते रहता, सभी प्राणियों के हित में काम कर रहे हैं। क्षीण कल्मषा, भगवान कहते किसके क्षीण कल्मषा हुए? क्षीण कल्मषा का अर्थ है कि जिसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब पाप क्या थे? देखो, पाप कोई क्रिया नहीं है। पाप है जब जब हम दुखी हैं, अशांत हैं, और जिन जिन कारणों से हम दुखी हैं, जिन जिन कारणों से हम अशांत हैं, भगवान कहते वो सब पाप की श्रेणी में। जिस कारण से हम अशांत हैं, जिन कारणों से हम दुखी हैं, जिन कारणों से हम बहिर्मुखी हैं, वो सब दुख के पाप के कारण है। तो जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो पाप से मुक्त हो जाते हैं, चाह से मुक्त हो जाते हैं, अशांति से मुक्त हो जाते हैं। ये जितने हमारे मन के रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी हमारे मन के रोग हैं, भगवान कहते ये सब पाप। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने से जुड़ा है, अंतर्मुखी हुआ है, अपनी आत्मा से जुड़ा है, उसके अंदर अब कोई काम नहीं है, उसके अंदर कोई क्रोध नहीं है, उसके अंदर कोई लोभ नहीं है, उसके अंदर कोई मोह नहीं है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। जब इन सब से मुक्त हुआ तो भगवान कहते कब वो मुक्त हुआ? जब अंदर से जुड़ा, आत्मा से जुड़ा। देखो, आत्मा का ज्ञान जब हुआ, आंख खुल गई तो सब तरह के स्वप्न टूट गए। अब अच्छा स्वप्न हो, बुरा स्वप्न हो, सुख का हो, दुख का हो, मान का, अपमान का, लाभ का, कोई भी स्वप्न, आंख खुली, जागे तो सब स्वप्नों से मुक्त हो गए। सुख का स्वप्न हो, दुख का, सब सुख भी गया, दुख भी गया, लाभ हानि सब सुख दुखों से मुक्त हो गए। तो भगवान कहते हैं जो अंदर से जुड़ा उसकी आंख खुल गई, अंदर की ज्योति के प्रकाश में, अंदर के आत्मज्ञान में उसके सारे संशय छिन्न हो गए, सारे संशयों से मुक्त हो गया, क्षीण कल्मषा होगा, छिन्न द्वेधा होगा, सबके संशय नष्ट हो गए। जब तक बाहर से जुड़ोगे संशय रहेंगे, जब तक बाहर से जुड़ोगे तरह तरह के कल्मश रहेंगे। और जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि हम आंख से देखेंगे, नहीं, एक बार अंदर का स्वाद मिल गया, अंदर से जुड़ गए, अंदर से हमारी निष्ठा मजबूत हो गई कि ये बाहर नहीं, अपने अंदर है। बाहर चाहे जितना दौड़ लो, प्यास ही और बढ़ेगी, रेत ही रेत मिलेंगे बंदे, धोखा केवल पानी का। रेगिस्तान की चमकती हुई बालू जल होने का धोखा देगा, लेकिन जल नहीं मिलेगा। जल उन्हीं को मिलेगा जो बाहर नहीं, अब अंदर से जुड़े। प्यास बुझेगी तो अंदर से बुझेगी। जिन्होंने अपने अंदर में खोजा उनकी प्यास बुझी, जिन्होंने बाहर खोजा वो भटक गए। छिन्न द्वेधा। अब बहुत तरह के हमारे संशय क्या हैं, जिनके संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त। संशय क्या है? संशय थे स्वप्न की तरह, जागे तो गया। संशय था अंधेरा की तरह, ज्योत जली अंधेरा गया।
तो संशय की कोई अपनी सत्ता नहीं थी, संशय और स्वप्न की कोई अपनी सत्ता नहीं थी। जागे तो स्वप्न गया, ऐसे ही दिया जलाया तो अंधेरा गया, ज्ञान आया तो संशय गया। जब तक ज्ञान ना आए तो संशय की हम कोशिश करते हैं बनाए रखने की, संशयों को हम क्या कहते हैं, कोशिश करते एडजस्ट करने की, इससे और उससे। तो कहते हैं कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट कचहरी में, अदालत में, अब प्राय आजकल तो हर जगह पैसा चलने लगा, रिश्वत चलने लगी। कौन कौन जज, कौन मजिस्ट्रेट कितने पैसे में मेरे पक्ष में आ जाएगा? तो कहते हैं उसको एक पार्टी ने जाके उस मजिस्ट्रेट को 5,000 दिए, दूसरी पार्टी ने जाके उसको 4,000 दिए, तो दूसरे दिन आके कहता कि देखो मैं समता जीता हूं, जिसने 5,000 दिए उसको 1,000 वापस कर रहा। एक ने, मान लो एक ने 50,000 दिए, एक ने 40,000 दिए, तो जिसने कहा एक 40,000 दे आया, दूसरा 50,000 दे, उसने कहा इसको 10,000 हम वापस कर रहे, दोनों के बराबर बराबर हमने स्वीकार कर लिए। ऐसे ही हम अज्ञान में समता स्वीकार करते, अज्ञान में संशय, ये संशय से मुक्ति नहीं है। संशय से मुक्ति का अर्थ है ज्ञान। जिस दिन ज्ञान आएगा और छीड़ कलमसा, उस दिन हमारे मन के सारे काम भी गया, क्रोध भी गया। जब तक काम रहेगा संशय रहेगा, काम रहेगा क्रोध रहेगा, काम रहेगा लोभ रहेगा, लोभ रहेगा संशय रहेगा, ये सब रहेंगे। ये काम क्रोध लोभ की ही संशय भी छीड़ कलमसा के ही छिन्न द्वेधा, ये भी उसके ही शाखाएं, उसकी ही छाया। तो भगवान कहते जब आत्मज्ञान को प्राप्त होता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। और जो दुखों से मुक्त हो जाता, भगवान कहते हैं उस वो सर्व, अब उसका ये नहीं कि उसने आत्मज्ञानी हो गया तो काम नहीं करेगा। सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, वो सभी प्राणियों के हित में अपना जीवन लगाएगा। और सभी प्राणियों के हित में, प्राणी भी अब उससे नहीं है, आत्मवत सर्वभूतेषु, उसकी स्थिति क्या है, आत्मवत सर्वभूतेषु। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को पोषण देता है, समय पर भोजन करता है, समय पर स्नान करता है, समय पर विश्राम करता है, क्यों? शरीर को स्वस्थ बना के रखना। शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विश्राम भी चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन चाहिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्नान भी चाहिए। ऐसे ही शरीर के प्रति जैसी एक तादाद में है, ऐसे सभी प्राणियों के प्रति एक तादाद बन जाएगा। सब प्राणी मेरे ही अंग हैं, सभी प्राणी मात्र, पशुओं में भी वही तादाद, प्राणी वृक्षों के साथ भी वही तादाद, सभी प्राणियों के प्रति वही तादाद, सब मेरे ही। और प्राणी मात्र के हित के लिए सर्वभूत हिते रहता। वो ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के लिए। क्योंकि जब उसके अंदर करुणा और प्रेम है, जब ऐसा व्यक्ति जो अंदर से जुड़ता है, शांत होता है, स्वस्थ होता है, अपने में ठहरता है, विश्राम को उपलब्ध होता है, अंतर सुख से जुड़ता है, तो उसके अंदर करुणा और प्रेम, उसकी सुगंधी की, जैसे फूल खिले, फूल का खिलना और सुगंधी का आना साइमल्टेनियसली होता है, युगपथ होता है। फूल खिलता है, सुगंधी से भर जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति के अंदर से शांति आती है, संतोष आती है, अंदर से तृप्ति आती है, विश्राम आता है, तो उसके अंदर करुणा और प्रेम उसकी सुगंधी है, करुणा और प्रेम उसकी सुवास है, वो प्रकट होती है। और जब करुणा और प्रेम अंदर है तो वो बाहर प्रकट कैसे होगी? वो प्रकट होगी सर्वभूत हिते रता। अंदर की करुणा, अंदर का प्रेम जो बीज रूप में है, वो बाहर प्रकट कैसे होगा? सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित के लिए कुछ करे। वाणी से प्राणी मात्र के हित के लिए बात करेगा, शरीर से प्राणी मात्र के हित के लिए कुछ क्रिया करेगा, व्यवहार करेगा। मनसा वाचा करुणा, सब प्रकार से शरीर मन बुद्धि के द्वारा प्राणी सर्वभूत हिते रहता, सभी प्राणियों के हित के लिए वो अपना जीवन लगाएगा। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति अब उसके पास पाप कहां ठहर पाएंगे? सोचो,
जहां दिया जला अंधेरा गया, वो पाप कहाँ ठहर पाएंगे? कि उसका कोई अहंकार नहीं है, कोई शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, संसार की व्यक्ति वस्तुओं के साथ कोई उसका तादात्म्य नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं है, उनकी कोई कामना नहीं है, उनकी कोई चाह नहीं है। ऐसा व्यक्ति के संशय नष्ट हो गए हैं, जिसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित के लिए सर्वभूत हिते रहता, सभी प्राणियों के हित में लिए अपना जीवन लगा रहा है, जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर है, और जीता हुआ उसका मन है यतात्मा, यतात्मना, जीता हुआ मन है। अभी हम सबकी स्थिति क्या होती है कि अभी हम मन के पराधीन हैं, मन के अधीन हैं। मन कब हमें शांत कर दे, कब हमें अशांत कर दे, मन कब संसार की तरफ दौड़ा दे, कब निराशा आ जाए, कब आशाएं आ जाए, कब काम आ जाए, कब क्रोध आ जाए, कब लोभ आ जाए, कब मोह आ जाए, ये अपने कुछ बस में नहीं है। सारा के सारा हम मन के अधीन होके काम करें, मन के गुलाम होके। और जब तक ये मन के हम गुलामी में हैं, तब तक भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति एतात्मा नहीं है। फिर जब तक ये मन की गुलामी रहेगी, मन के हम पराधीन रहेंगे, तब तक ये पाप भी नष्ट होंगे नहीं होंगे, तब तक संशय भी खत्म नहीं होंगे, और तब तक प्राणी मात्र के हित के लिए हम काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ सेवा के काम भी करते तो वहां भी हम अपेक्षा रखते। जब तक कोई भी काम अपेक्षा के लिए करोगे, कामना के लिए करोगे, सेवा करे तो अपेक्षा है कि मेरा नाम हो, धन मिले, मान मिले। भगवान का भजन करेंगे तो भी कामना है कि हमें मोक्ष मिले, परमात्मा मिले, स्वर्ग मिले। तो चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, सभी तरह के कर्म के पीछे कोई ना कोई कामना होती है, और वो कामना बंधन है, वो कामना ही पाप है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं, और वो कब कर रहा है? उस जब मन के अधीन है। संसार की दौड़ वही है जो मन के अधीन है। लेकिन जो मन से मुक्त हुआ है, मास्टरी ओवर माइंड, जो मन पर भी जिसका अधिकार आ गया, मन जिसके गुलाम हो गया, तो जो मन से मुक्त हुआ है, मन को जिसने अपने अधीन किया है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कि जिसका मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हुआ है। जो मन संसार की तरफ दौड़ रहा था, वो अंतर्मुखी हुआ, परमात्मा से जोड़ा, और वो उसके सारे छीड़ कलमसा छिन्न द्वेधा और सर्वभूत हिते रहता। उसका जिसका मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर हुआ है, ऐसा ब्रह्मवेता, भगवान कहते हैं ऐसा ब्रह्मवेता शांत ब्रह्म को ऋषया, ऋषि मतलब ऐसा ऋषि, आत्मज्ञानी, सियर, दृष्टा, परमात्मा को जिसने देखा, जाना, जिया, अनुभव में लाया, ऐसा ब्रह्मवेता शांत ब्रह्म को प्राप्त। शांत ब्रह्म को प्राप्त होना, ब्रह्म और दो नहीं है। जैसे ब्रह्मवेता भी है और शांत ब्रह्म को, देखो आप समुद्र में जाएं, अगर लहर ने अपने को सागर मान लिया, समझ लिया, जान लिया, या लहर ने अपने को जल मान लिया, तो लहर में तो एक अशांति थी। लहर बनती है, रहती है, बिगड़, एक क्रिया थी, एक श्रम था। लहर में तो एक श्रम है, एक क्रिया है। लेकिन जब उसने अपने को जल मान लिया, सागर मान लिया, तो ब्रह्म, शांत ब्रह्म को क्रिया से मुक्त हो गई, श्रम से मुक्त हो गई। और ये आप देखें व्यवहार में भी, जितना भी ये सब लहरों को आप देखें, ये लहरें समुद्र के ऊपर ऊपर सतह पर होती हैं। गहरे में अंदर जाएं, समुद्र के गहरे में अंदर जाएं, तो अंदर कोई लहर नहीं होती है, अंदर शांत सागर होता है, अंदर बिल्कुल शांत ठहरा हुआ सागर है। लेकिन सतह पर लहरें ये बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये सारी। ऐसा ही जो ब्रह्म, शांत ब्रह्म को उपलब्ध हुआ, उसके बाहर से क्रिया हो सकती है, व्यवहार में बाहर से क्रिया हो सकती है कि सर्वभूत हिते रहता, कुछ कर रहा है, क्रिया कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, लेकिन अंदर से, जैसे सागर अंदर से शांत है, ऐसा ये आत्मज्ञानी, ये सांख्य योगी अंदर से शांत है। जो अंदर से शांत है, बाहर से क्रिया में। और हम लोगों की बहुत बात उल्टी होती है कि हम बाहर से शांत हैं, अंदर से अशांत हैं।
बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से अशांत होते हैं। बाहर से कुछ नहीं करते हुए दिखते लेकिन अंदर से बहुत से ताने बाने बन रहे हैं। बड़े भाग दौड़ में तमाम तरह के कामनाओं के जाल अंदर फैले हुए हैं, तमाम वासनाओं के धक्के अंदर लग रहे हैं, तमाम तरह की अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं अंदर दौड़ा रही, थका रही। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो अंदर से शांत ब्रह्म को प्राप्त हुआ है, वो शांत कौन? जो ने मान लिया कि अब मैं लहर नहीं सागर हूं, और सागर अंदर से शांत है, बाहर से क्रिया है, वो ऊपर ऊपर का है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान कहते हैं और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए, परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म ही परिपूर्ण है, सब ओर से शांत ब्रह्म ही परिपूर्ण है। काम क्रोध से रहित और जीते हुए चित्त वाले, यत चेतसाम, काम क्रोध वियुक्ता नाम, यती नाम यत चेतसाम। भगवान कहते काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाला। कल जैसे मैं कह रहा था, कल भी आया था, जो काम क्रोध से रहित कौन होता है? जिसने काम क्रोध, जिसकी कोई काम नहीं है। काम क्रोध से हुई, वो काम से मुक्त वही हो पाता है जो अंदर से जुड़ा है। काम का अर्थ है कि सुख हमसे बाहर है। काम का अर्थ है कि सुख हमसे बाहर है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में सुख बाहर है। सुख दूसरे से मिलेगा। जब तक ये भाव है सुख दूसरे से मिलेगा, शांति दूसरे से मिलेगी, विश्राम दूसरे से मिलेगा, जब तक बाहर बाहर खोज रहा है तो भगवान कहते तब तक ये काम रहेगा। और जो बाहर खोजा था वो ना मिला, जो बाहर खोजा था, जो धन खोजा, जो मान खोजा, जो पद खोजा, वो ना मिला, कोई रुकावट बना तो क्रोध आ गया। कोई बीच में रुकावट आई, व्यवधान खड़ा किया, अवरोध आया तो क्रोध हो गया। ना मिला तो क्रोध, काम की पूर्ति ना हुई तो क्रोध, और काम की पूर्ति हो गई, जो चाहा वो मिल गया तो लोभ, जो मैं चाहा वो मिल गया तो लोभ, और ज्यादा मिले, इतना नहीं और फिर और की कोई सीमा नहीं, और की कोई सीमा नहीं कि कब तक कितना, जितना मिलता उतना कम और आगे, इतने इसमें नहीं और उसमें, इसमें नहीं और आगे और आगे, इतने में नहीं और अधिक में, इतने में नहीं और अधिक में, और अधिक में, और अधिक में, और अधिक की वो सीमा कभी आती नहीं कि जब कह सके बस। और आगे की दौड़ कभी खत्म नहीं होती है। आगे की कुर्सी, आगे का पद, आगे की और आगे, और वो कभी जीवन में क्षण नहीं आता है कि जब हम कह सके बस पहुंच गए, विश्राम को उपलब्ध हो गए, पहुंच गए, पा लिया सुख, पा ली शांति, पा लिया संतोष। वो दिन कभी नहीं आता। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो बहिर्मुखी है, बाहर धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, वस्तु और व्यक्तियों में सुख खोज रहा है, ऐसा व्यक्ति काम की दौड़ में है। और काम है तो क्रोध भी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमने जो चाहा वो मिलता जाए। कोई रुकावट आएगी, जब जो चाहा वो ना मिला तो क्रोध बनेगा, लोभ बनेगा। तो ये दौड़ कब तक रहेगी? भगवान कहते हैं जब तक हमारा बहिर्मुखी मन है, जीते हुए चित्त। काम क्रोध से रहित कौन है? जो अंदर से जुड़ गया। काम क्रोध से रहित कौन? जो अंदर से जुड़ गया। क्योंकि वो अब सुख बाहर खोज रहे थे, सुख बाहर नहीं, अपने अंदर, वस्तु व्यक्तियों में नहीं, अपनी अंदर, अपनी अंतरात्मा में। जो अंदर से जुड़ गया उसको काम और क्रोध से मुक्त हो गया। और लेकिन उसके पहले कम से कम जाने तो, पहचाने तो, माने तो। अभी तो हम यही मानने को तैयार नहीं कि अंदर कुछ है, दौड़ बाहर की है, दौड़ बाहर की ही रहती है। फ्रेडरिक महान के बारे में लिखा, कहते वो एक बार कारागार में गया कैदियों से मिलने। फ्रेडरिक महान कारागार में गया कैदियों से मिलने, तमाम कैदियों को मिला तो सबने अपने अपना बताया कि मैं इस झूठक मुझे लगा दिया,
मैं गरीब आदमी था, केस लड़ नहीं सकता था, इसलिए मुझ पर ये मैं जेल में आ गया। कोई कहे इसने मुझे झूठा केस में फंसा दिया। हर व्यक्ति ने अपने ही पक्ष में कहा इसने मुझे झूठा फंसा दिया, उसने हमें झूठा फंसा दिया, किसी अधिकारी ने फंसा दिया, किसी को हम पैसे ना दे सके, किसी मजिस्ट्रेट को पैसे नहीं दे सके, किसी वकील को पैसे ना दे सके। तरह तरह के हर किसी ने अपने को निर्दोष साबित करना चाहा। फ्रेडरिक मिलते मिलते एक आदमी के पास देखा जो अलग दूर एकांत में बैठा हुआ था, उससे जाके मिला। उसने कहा आपका क्या कहना है? आप कुछ नहीं कह रहे, आप शांत बैठे, आपका कुछ क्या कहना है? उसने कहा मैं क्या कहूं, मैंने जो अपराध किया उसका दंड तो मुझे बहुत कम मिला है। जो मैंने अपराध किया उसका दंड मुझे बहुत कम मिला, और ज्यादा दंड मिलना चाहिए था। मैं बड़ा अपराधी हूं, मुझे और बड़ा दंड मिलना चाहिए था। कहते हैं फ्रेडरिक महान ने अधिकारी, जेल के अधिकारियों को बुला के कहा इसे जल्दी बाहर निकालो, इसे जल्दी बाहर निकालो। यही एक आदमी ऐसा है जो सुधर गया है, जिसने अपने दोष को कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ है वो अब सुधर गया है। जिसने अपने दोष को स्वीकार कर लिया वो सुधर गया। जो अभी भी अपने को निर्दोष मान रहा है कि मैं तो निर्दोष हूं, जो मान रहा है कि अभी मैं निर्दोष हूं, वो अभी सुधरा नहीं। वो उसको जस्टिफाई कर रहा, उसके पक्ष में तर्क दे रहा कि मैं निर्दोष हूं, अपनी बुराई पर पर्दा डाल रहा, अपने काम पर पर्दा। से व्यक्ति को पूछो जो क्रोध करने का जिनका आदत है, तो उनको ऐसा लगता क्रोध मुझ में है नहीं, किसी ने दिला दिया। क्रोध है नहीं, किसी ने दिला दिया। अब अगर एक कुएं में बाल्टी में सोचो, अगर कुआं खाली हो तो बाल्टी लाख डालो, वो खाली लौट आएगी। अगर कुएं में पानी ना हो तो लाख बाल्टी डालो, वो खाली लौट आएगी। लेकिन अगर पानी है तो भर के निकल आएगी। अब 24 घंटे में कभी एक दो बार हमने पानी निकाला और निकल के आ गए, इसका अर्थ ये नहीं कि एक दो बार पानी होता बकाया सूखा रहता। पानी तो 24 घंटे होता, लेकिन निकालने का मौका कभी कभी आता। ऐसे ही हमारे अंदर सदा क्रोध की लहरें उठती है। क्रोध का प्रवाह है, काम का प्रवाह है, लोभ का प्रवाह है। हमारे अंदर काम बह रहा है, क्रोध बह रहा है, लोभ बह रहा है। कभी कभी किसी ने बटन दबाई, जो अंदर था वो बाहर प्रकट हो गया। बटन दबाई, ज्योति जली, बटन दबाई, बल्ब जला। तो दूसरे ने सिर्फ बटन दबाई, अंदर बिजली थी इसलिए बटन दब, बाहर प्रकाश आ गया। कुएं में जल था, किसी ने बाल्टी डाली तो बाहर आ गया। कुएं में जल ना होता तो बाहर कहां से आता? ऐसे ही काम की धारा, क्रोध की धारा अंदर बह रही है, 24 घंटे बह रही है। कभी कभी मौका मिलता है कि किसी ने बाल्टी डाले और बाहर निकाल ले। तो पहले तो व्यक्ति अपने को स्वीकार करे कि हमारे अंदर है, ये बुराई है, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, इसे स्वीकार करे। और अगर इसको स्वीकार कर ले, अगर इसको स्वीकार कर ले, तो वो दिन दूर नहीं है कि उससे मुक्त हो सकता है, उससे बाहर निकलने का मार्ग हो सकता है। अंदर से जुड़ना चाहेगा वो, तो अंदर से जैसे जैसे वो जुड़ेगा, अंदर की ज्योति में जैसे जैसे अंदर बढ़ेगा, उसके सारे के सारे बुराइयों से मुक्त होगा। सभी तरह के छीड़ निर्धूत कलमशा, सब तरह के कलमशों से वो मुक्त हो जाएगा। एक कोई मनोवैज्ञानिक जेल में जाके लोगों को उपदेश करता, तरह तरह से उपदेश करता, उनको रिफॉर्म करने का कोशिश करता, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता। बरसों लग जाते उसको जेल में ऐसा काम करते करते रिफॉर्म के, लेकिन अभी उसकी आशा पूरी नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति उसे ऐसा मिला हो जो उसे लगा कि ये पूरी तरह से रिफॉर्म हो गया। एक आदमी एक दिन उसके पास आया और उसने कहा मेरी सजा पूरी हो रही, मैं बाहर जा रहा और अब मैं पूरी तरह से, जो चोरी का धंधा में पकड़ा गया था, पूरी तरह से मैंने चोरी छोड़ दी। अब पूरी तरह मैंने चोरी छोड़ दी। इस रिफॉर्मर को
इस मनोवैज्ञानिक को लगा कि चलो कम से कम मैं सफल हुआ एक व्यक्ति को सुधारने में, एक व्यक्ति को रिफॉर्म करने में मैं सफल तो हुआ। तो उसने कहा मुझे खुशी है कि कम से कम मैं एक आदमी को बदल सका, एक आदमी को बदल सका। उसने कहा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी उम्र बड़ी हो गई है और मेरी बेटी अब का काम है, बड़ा फार्म है उसका, उस फार्म पे हम जाके अपना काम करेंगे, बेटी के पास रहेंगे। तो मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हो रहा हूं, रिटायर्ड हो रहा हूं। अगर कोई रिटायर्ड हो रहा और वो माने कि मैं काम क्रोध से मुक्त हो गया, तो काम क्रोध से मुक्त नहीं, वो रिटायर्ड हो रहा है, रिफॉर्म नहीं हो रहा, रिटायर्ड हो रहा है। क्यों? शरीर रिटायरमेंट के करीब आ गया। अगर शरीर रिटायरमेंट के नजदीक आ गया तो वो ये ना सोचे कि मैं काम से मुक्त हुआ, क्रोध से मुक्त हुआ, लोभ से मुक्त हुआ। अंदर वो धारा बहती रहती है। ये बात अलग है वो बाहर प्रकट ना हो पाए, अंदर वो काम की, क्रोध की, लोभ की धारा बहती रहती है। रिटायर्ड हो जाता लेकिन रिफॉर्म नहीं हो पाता आदमी। और रिटायर्ड तो समय कर देता, समय का काम है कि उसे रिटायर्ड कर ही देगा, कि वो ऊर्जा सदा रहने वाली नहीं जीवन में, वो एनर्जी सदा रहने वाली नहीं। लेकिन रिफॉर्मेशन अंतर रूपांतरण है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, कि बाहर का यात्रा खत्म, अंदर की यात्रा शुरू हुई है। अब बाहर की यात्रा बंद करके अंदर की यात्रा शुरू हुई है। अंदर से मुड़ गया, अंदर उसने कुछ पाया इसलिए छूट गया। कोई अंदर से, अंदर हीरे हाथ में आए हैं तो बाहर के पत्थर छूट गए, अंदर हीरे हाथ में आए तो बाहर के पत्थर छूट गए। अंदर से कोई नए पत्ते निकले हैं तो पुराने झड़ गए। अंदर कुछ रस मिला है, अंदर कोई स्वाद मिला है, अंदर से कोई संगीत बजा है। अंदर के स्वाद ने, अंदर के संगीत ने, अंदर की सुगंधी ने, अंदर की आनंद ने, बाहर के उसके सारी तरह की बुराइयों से वो मुक्त हो गया। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो काम क्रोध से रहित है और यह चेत सम, जीते हुए चित्त वाला है, जीते हुए मन वाला है, और विदित आत्मा, भगवान कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए। क्योंकि बिना परमात्मा के साक्षात्कार के बिना ये बाहर से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अंदर से ज्योति जली ना हो तो अंधेरा ये नहीं जाएगा। जो अंदर की ज्योति है, अंदर की ज्योति के प्रकाश में ही ये सारी बुराइयां दूर हो जाती। किसी मकान में, किसी कमरे में लंबे समय तक अगर कोई दिया नहीं जला है तो क्या होता है कि वहां पे तमाम कीट पतंग इकट्ठे हो जाते हैं। और जब जैसे दिया जला तो कीट पतंग सब अपने आप बाहर जाने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं। कि उनको रहने के लिए अंधेरा चाहिए, पापों को रहने के लिए मूर्छा चाहिए। और जो ब्रह्म साक्षात्कार में हो जाता है, विदित आत्मा नाम हो जाता, जो विदित आत्मा हो जाता है, जिसने अपनी आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार किया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष के लिए भगवान कहते हैं कि सब ओर से शांत ब्रह्म को परिपूर्ण मिलता है। ऐसे जो विदित आत्मा है, ऐसा ज्ञानी, उसके लिए काम भी खत्म हो गए, क्रोध भी खत्म हो गए, लोभ, बाहर की यात्रा ही समाप्त हो गया। अंदर से जुड़ गया, अपनी आत्मा से जुड़ गया, अपनी चेतना से जुड़ गया। जो अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से ब्रह्म के साथ जिसका साक्षात्कार है, विदित आत्मा, उसकी आत्मा उसके लिए विदित हो गई, प्रकट हो गई, साक्षात्कार हुआ। तो छिपी हुई थी वो प्रकट हो गई। अब हमारे अंदर कहीं ना कहीं देखो इस तरीके से चीज है, हमारे अंदर जो सुख की मांग है, ज्ञान की मांग है, विश्राम की मांग है, वो हमारे अंदर कोई, वो जीवन की मांग है, वो आत्मा की मांग है, वो आत्मा की मांग है, आत्मा की प्यास है कि सुख, आत्मा की प्यास है शांति, आत्मा की मांग है विश्राम। कभी कभी देखो आप, कोई पक्षी का अंडा पत्थरों पर पड़ा हो, पक्षी का अंडा पत्थरों पर पड़ा हो, अब उन पत्थरों में और अंडे में कोई अंतर नहीं दिख रहा, एक जैसे सब लग रहे हैं कि पत्थर भी उसी तरीके से दिख रहे हैं, अंडा भी उसी तरीके से दिख रहा, लेकिन अंडे के अंदर एक जीवन है,
अंदर के अंडे के अंदर एक जीवन है जो बाहर प्रकट होना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है और पक्षी बन के आकाश में उड़ना चाहता है। तो आज नहीं कल वो अंडा टूटेगा, पक्षी बाहर आएगा, पंख फैलाएगा, संसार उड़ेगा। लेकिन पत्थर वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, पत्थर वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। वो उनमें पंख नहीं आएंगे कि वो पंख लगे और वो आकाश में उड़े पत्थर। ऐसे ही हमारे अंदर जो मांग है, सुख की मांग है, शांति की मांग है, ज्ञान की मांग है, ये हमारी आत्मा की मांग है, ये हमारी आत्मा की मांग। और वो मांग इसलिए है कि जब कोई मांग है, प्यास है तो पानी है, भूख है तो भोजन भी है। अगर ये मांग है ज्ञान की तो ज्ञान कहीं हमारे अंदर है। अगर मांग है हमारी सुख की तो सुख हमारे अंदर है। तो अंदर की मांग अंदर के सुख से मिल जाए, अंदर के ज्ञान की मांग अंदर ही ज्ञान है, अंदर से ज्ञान की मांग है अंदर ही ज्ञान है, अंदर से प्यास है तो अंदर पानी भी है, सुख भी अंदर है, शांति भी अंदर है, विश्राम भी अंदर है, ज्ञान भी अंदर है। जो अंदर के परमात्मा से जुड़ जाता है, अंदर की आत्मा से जुड़ जाता है, ऐसा विदित आत्मा, भगवान कहते हैं ऐसा विदित आत्मा, उसको पंख आ जाते हैं और फिर वो पंख उसके अनंत की उड़ान के लिए आते हैं। अनंत की उड़ान, जो अंदर से जिसके पंख आ गए कि जीवंत हुए, जो उसने जो अंदर की अभिप्सा थी, जो अंदर की मांग थी, जो अंदर की एक इनर पोटेंशियलिटी थी, वो जीवन खिल गया। एक बीज जो बीज में छिपा था वो बीज पूरी तरह से विकसित हो गया, बीज अंकुरित हुआ, वृक्ष बना, फल और फूल की यात्रा तक पहुंच गया, जीवन की पूरी संभावना को उपलब्ध हो गया। जो उसकी इनर पोटेंशियलिटी थी, जो उसकी अंतर की संभावना थी, वो सारी की सारी प्रकट हो गई। और जब वो प्रकट हो गई तो विदित आत्मा हो गया, वो अंदर से जुड़ा, वो विदित आत्मा पूरी तरह से खिल गया फूल। एक फूल का खिलना यही जीवन की परम अभिप्सा है। जीवन की परम अभिप्सा है कि ऐसा व्यक्ति आत्मरति हो जाता, आत्मतृप्त हो जाता, आत्मसंतुष्ट हो जाता और विदित आत्मा हो जाता, जो आत्म साक्षात्कार में जाता। और फिर उसको क्या है, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अपनी ही आत्मा में, परम परमात्मा में ही उसे परिपूर्ण मिल जाती है। बूंद सागर हो गई, परिपूर्ण हो गई, असीम हो गई, अपनी सीमाएं उसने तोड़ दी, असीम के साथ एक हो गई, विराट के साथ एक हो गई, सागर हो गई, परमात्मा के साथ में वर्तते कहते हैं, वो परिपूर्ण हो जाता। तो आज में यहीं विराम करेंगे। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।